अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये हमारा एक सीरीज़ चल रहा है अप्रैल के महीने के जो वाक़यात हैं और जो सालगिरह हैं और जो डिफरेंट जो डेथ एनिवर्सरीज़ हैं, तो इस सिलसिले में कुछ प्रोग्राम्स पहले पेश किए गए हैं। तो आज जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है तो अनकरीब जो है ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है। उससे पहले लैलतुल कद्र को तलाश किया जा रहा है। जो हमारे दोस्त हैं वो इत्काफ़ में बैठते हैं। मुसलमान आलम जो है वो 10 दिनों का इत्काफ़ करते हैं और दुनिया से लाताल्लुक़ हो के अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होते हैं। इसी तरह ये जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना अप्रैल के साथ चल रहा है, तो ये जो रमज़ानुल मुबारक है इसी में कुरान पाक नाजिल हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में और गौर ख़ौज़ में मसरूफ़ रहते थे, तो जिब्राइल फरिश्ता जो है वो नाजिल हुआ और उसने कुरानी आयात जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ कर सुनाई। तो आप पे एक अजीब कैफियत तारी हो गई, लेकिन घर पहुँचे तो हज़रत खदीजा कुबरा ने आपको एक चादर उड़ा दी और यह है कि आपको उन्होंने तसल्ली भी दी और सबसे पहले वो दायरा इस्लाम में दाखिल भी हुई। तो ये महीना जो है वो अपने फ़यूज़ व बरक़ात के लिहाज से बेपनाह अहमियत का हामिल है। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपनी फैमिली के हमरा उम्रे के लिए गए हुए हैं, जहाँ पे वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। इस तरह पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद जो है वो उम्रे की सआदत भी हासिल कर रही है और इत्काफ़ में भी है। तो ये जो महीना है इसमें 21 अप्रैल को मुफ़क्किर इस्लाम और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत हैं, उनका यौम वफ़ात है। उन्होंने ही पाकिस्तान का ख्वाब देखा और जो मिल्लत इस्लामिया है उसको ख्वाब गफलत से बेदार किया। ये वो महीना है अप्रैल का जिसमें 14 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज़ रात 11:30 बजे डूब गया था। जो पाकिस्तान में PTI की मेहरबानी से जो अखलाकी रवायात और अक़दार का टाइटैनिक डूबा है, वो भी उसका जो सारे शाखसाने हैं वो अप्रैल के महीने में नज़र आ रहे हैं। जो इस पार्टी ने, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो एक मुख्तलिफ़ किस्मों का बहरान पैदा किया हुआ है और उनका रोना धोना जारी है कि क्यों उनको पार्लियामेंट से फ़ारिग किया गया। तो अब उनके बहुत से छुपे रुस्तम थे, वो भी मंजर आम पर आ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के आईन और सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अपनी मुदाखलत से ये ज़ाहिर कर दिया है कि इमरान ख़ान जो है वो अकेला नहीं था, उसके हैंडलर्स और उसके सपोर्टर्स और सहूलतकार बहुत थे, जिनकी वजह से उसने पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया जो है वो निकाल दिया और मौजूदा हुकूमत जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दोबारा स्टेबिलिटी के रास्ते पे गामज़न कर रही है। और पाकिस्तानी फ़ौज भी जो है वो मुल्क के दिफाई तकाज़ों से आगाह है और पार्लियामेंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस सिलसिले में इज़हार ख्याल भी किया है। इस तरह जो आईन पाकिस्तान का जो जश्न था उसमें जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा की जो शिरकत है वो भी एक बहुत अच्छी बात थी, एक अच्छा सिलसिला था। तो हम अप्रैल के महीने के सिलसिले में जो अपने जो ख़यालात का इज़हार है वो करते रहेंगे। मुफ़क्किर कुरान जो हैं, शारह कुरान डॉक्टर इसरार अहमद का भी इसी महीने में यौम विलादत और यौम वफ़ात है। मेरे अपने अज़ीज़ो अक़रबा में जनाब काजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब, जनाब काजी ज़ैगम हसन साहब और जनाब काजी रेहान मसूद साहब की वफ़ात के भी अयाम इसी महीने में हैं। तो हम अपने रिसर्च के सिलसिले में जनाब हाफिज़ ग़ुलाम साबिर साहब, जनाब इमरान कमर साहब, जनाब उमर आरिफ और जनाब फ़याज़ अहमद हरल के शुक्रगुज़ार हैं कि वो बड़ी मेहनत से ये इंटरनेट से और दीगर ज़राए से ये सारे जो मामलात हैं उनको मंज़र आम पर लाने के लिए अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं। और जनाब इमरान कमर साहब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं और इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग है और इसका जो डिस्प्ले करना है वो शुरू से ही जनाब इमरान कमर साहब करते चले आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।